स्केल, स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो of the dimension of an element of an object represented in the original drawing to the real dimension of the same element of the object itself. In engineering drawing, this ratio is known as representative fraction. The scale of print may be different from that of the original drawing. स्केल क्या है? स्केल है एक रेशियो है जो ओरिजिनल ड्राइंग है और एक्चुअल में समझ मान जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसी ड्राइंग को हम कोई सीड में करेंगे। तो समझ मान के चलिए किसी एरिया 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर एरिया है, तो इसको हम ड्राइंग शीट में तो मेरे को प्लॉट करना है, तो इसी हिसाब से इसको रेशियो बना के मेरे को ड्राइंग शीट के अंदर प्लॉट करना होगा। तो इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। और जो रेशियो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इस रेशियो को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव आरएफ का फुल फॉर्म हमें से आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। समझ पाया कि नहीं? रिस्पॉन्स करो कुमार। यस सर। रिस्पॉन्स करो, नहीं तो तुम समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आया है कि टाई ऑफ स्केल। एक क्या होता है? फुल स्केल मींस 1:1। जो आपको बताए थे, जो ड्राइंग करना है वो सब मान के चले 50 mm हाइट होगा, विड्थ होगा 30 mm। तो आप लोग जब ड्राइंग कर रहे थे उस टाइम क्या 50 mm हाइट लिया था और विड्थ ले रहे थे, सॉरी विड्थ ले रहे थे, मान के चलिए 30 mm। तो जो आपको डेटा मिला था उसी डेटा की आपका आवाज कट रहा है बीच बीच में आवाज कट रहा है। जहां पे कट रहा है तुरंत बोलो, हम फिर रिपीट करेंगे, ठीक है? यस सर। देखो मान के लिए लेटरिंग लिखना होगा, तो लेटर का हाइट कितना होगा 50 mm और विड्थ कितना होगा मान के चलिए 30 mm। तो आपको हम 50 mm हाइट जो बोले थे, तो आप लोग जब ड्राइंग किया 50 mm और जो विड्थ दिए थे वो कितना था 30 mm। तो जिस पर आपको डेटा मिल रहे थे उसी हिसाब से आप ड्राइंग कर रहे थे। तो अब तो कोई डेटा चेंज नहीं किया, तो ये हो गया नॉर्मल स्केल और फुल स्केल 1:1। जो डेटा मिल रहा था उसी डेटा का हिसाब से आप ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा, एनलार्जमेंट स्केल। सपोज मान के चलिए आपको 50 mm दिया है हाइट, तो उसको 10 गुना बड़ा करना है, उसको 10 गुना बड़ा करना है, तो कितना होगा 500 mm हाइट। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। 500 mm हो गया। और सपोज मान के चले नीचे जो विड्थ था उसको 30 mm रखा है, ठीक है। तो जब उसका स्केल होगा, दोनों को सपोज मान के चले एक्सटेंड किया, जब उसको स्केल में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखा 2:1, माने जो सपोज लार्ज रेशियो है, लार्ज स्केल में एनलार्जमेंट स्केल मींस क्या होता है? उसको छोटा चीज को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। नीचे में हम स्केल लिख देंगे 2:1, सपोज बात जो स्केल में हम कर रहे हैं। रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है? जो बड़ा एरिया है, सपोज मान के चलिए एक बिल्डिंग का ड्राइंग प्लान करना है, तो इतना बड़ा बिल्डिंग, हम इतना बड़ा ड्राइंग शीट तो यूज नहीं करेंगे, मैक्सिमम A1 का ड्राइंग शीट यूज कर सकते हैं। तो A1 ड्राइंग शीट में इसको इतना बड़ा बिल्डिंग को जब दिखाएंगे तो इसको कैसे दिखाएंगे? छोटा करके दिखाएंगे। यस और नो? इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। यस सर। अच्छा चलो,
देखो डेजिग्नेशन, एक क्या हम बताए थे, फुल स्केल, फुल साइज स्केल, जो हम ड्राइंग लिए थे उसको ड्राइंग को हम शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, शीट में ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये हो गया नॉर्मल स्केल और फुल स्केल। ड्राइंग मेड टू एक्चुअल साइज, जो एक्चुअल साइज था उसको हम ड्राइंग में दिखा रहे हैं। स्केल x:1, दैट इज लार्ज स्केल। तो ड्राइंग में 2 और 5 टाइम, 5 और 10 टाइम द एक्चुअल साइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो ड्राइंग हम दिखा रहे हैं उससे 5 गुना व 10 गुना छोटा, अच्छा लार्ज, इनलार्ज, हाँ बड़ा करके दिखा रहा है। और के 1:8 मीन्स रिड्यूसिंग स्केल। ड्राइंग मेड 1/2, 1/5, 1/10 ऑफ द एक्चुअल साइज। जो एक्चुअल साइज है उसका 1/10, 1/4, 1/5 में हम उसको ड्राइंग करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो representative fraction RA, representative fraction is the ratio of the drawing size to its actual size. It is also known as scale factor, ऐसे वो इसको बोलते हैं, ऐसे वो बोल के इसको डोनेट करता है। representative fraction is the ratio of the drawing size to the actual size। देखो RF के लिखा है, ऊपर में लिखा है ड्राइंग साइज, नीचे में लिखा है एक्चुअल साइज। ये भी बता सकते हैं इट इज रेशियो बिटवीन ड्राइंग साइज एंड एक्चुअल साइज। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए रेशियो सो इट्स हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन सियालदा एंड श्यामबाजार इज 4 किलोमीटर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय 4 सेंटीमीटर। इसको 4 किलोमीटर साइज को हमको 4 सेंटीमीटर में दिखाना होगा रोड में। तो इसको हम आर मैंने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या है, ड्राइंग साइज कितना मेरे को बताया धनी कुमार, बोलो ड्राइंग साइज मेरे को कितना बताया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अरे एक्चुअल साइज कितना है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो देखो सेंटीमीटर किलोमीटर दोनों तो अलग अलग यूनिट है, ये सर नो? यस सर। तो इसको किलोमीटर को हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? आरएम में क्या दिखाते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। आरएम मींस क्या होता है? रिड्यूसिंग स्केल मींस देखो रिड्यूसिंग स्केल में क्या हुआ था, रिड्यूसिंग स्केल में 1 फिक्स्ड जो x है इसको इसी चेंज होगा। अब देखो रिड्यूसिंग स्केल में इसको फिक्स्ड रख के मेरे को चेंज करना होगा। तो इसको किलोमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना किया है, 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है 1/1 लाख। तो इसको रेशियो कितना हो गया 1:1 लाख। ठीक है, समझ में आया? बोलो आवाज सर, आवाज कट रही है सर आप। अच्छा कौन सा पोर्शन में समझ में नहीं आ रहा, बोलो जहां पे आवाज कट गया हम फिर रिपीट करेंगे। ये क्या है, ड्राइंग साइज 4 सेंटीमीटर लिखा है, एक्चुअल साइज है मेरा 4 किलोमीटर। तो इसको आरएम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, हमको तो ऊपर पोर्शन एक टर्म फिक्स रखना होगा। तो क्या है, जो बड़ा यूनिट है इसको हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 4 × 1 लाख में हम मल्टीप्लाई किया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 4 आउट हो गया था कि 1/1 लाख। तो 1:1 लाख से हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल जब हम करेंगे, स्केल जब हम बनाएंगे, कौन कौन चीज मेरे को ध्यान में रखना होगा।
द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल RM मेरे को ध्यान में रखना होगा। मिनिमम लेंथ मींस लीस्ट काउंट, माने मिनिमम कितना लेंथ हम इसको मेजर कर सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर बाय द स्केल मींस मैक्सिमम लेंथ हम कितना मेजर कर सकते हैं। यूनिट ऑफ द स्केल टू बी मेजर्ड, कौन सा यूनिट हम मेजर कर पाएंगे स्केल से, ठीक है। उसके बाद आता है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। प्लेन स्केल क्या है मालूम है? यस राज जी, प्लेन स्केल क्या है मेरे को समझाइए थोड़ा। सर, जो मेजरिंग का स्केल होता है सर, जिससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं, किसी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, जो आप लोग जो नॉर्मली जब 10 में इंच का जो स्केल है ये है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल यूज्ड मेजर टू consider units or a unit and its subdivisions such as kilometer, hectometer, decimeter or meters, decimeter of centimeters, millimeters etc. जब हम लोग जो मेजरमेंट करते थे मेन स्केल में, वो क्या सेंटीमीटर में रखते थे और मिलीमीटर में। प्लेन स्केल देखो, प्लेन स्केल का एक प्रॉब्लम आते हैं जनरली, construct a plane scale to show meters and decimeters and long enough of the measurement up to 5 meters. The area of the scale is 1/50. Make a distance of 3.2 meters on a scale. एक मेरे को प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करना होगा जो मैक्सिमम 5 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बता दिया है 1:50। उसी स्केल में मेरे को 3.2 मीटर्स दिखाना होगा, ठीक है धनी कुमार? यस सर। समझ में आया कि नहीं? जहां पे दिक्कत होगा स्केल लेके, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तुरंत मेरे को बोलो यहीं पे दिक्कत हो रहा है। देखो इसमें कॉपी में इसको डिवाइड करो, लिखो पहले जो मैथ है प्रॉब्लम नंबर 1। कॉपी में नोट डाउन करो, नोट डाउन होने के बाद मेरे को बोलो जैसे सर जो प्रॉब्लम है मेरे को नोट डाउन हो गया। सॉल्यूशन बताने चालू करें। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो, यस और नो कुछ तो रिस्पॉन्स करो। उतार रहे सर। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। तो गिवन डेटा में मेरे को क्या क्या मिला है, आर ए बोल दिया है, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन में तो आर बता दिया है ना? यस सर। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम लेंथ कितना पता है? 5 मीटर। बात जी आप माइक्रोफोन ऑन रख के रिस्पॉन्स करिए। 5 मीटर से 5 मीटर आ दिया है। लेंथ ऑफ स्केल क्या है? लेंथ ऑफ स्केल आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। आर एफ तो मेरे को मालूम है, यस सर। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ कितना है? 5 मीटर। इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना देके मल्टीपल करना होगा? मल्टीप्लाई 100 से।
80 सेंटीमीटर दो 10 करके मल्टीप्लाई किया है, देखो कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द स्केल, लेंथ ऑफ द स्केल होगा कितना 10 सेंटीमीटर। देखो क्या किया है, देखो इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। उसको क्या किया है, हर मीटर समझ मान के चलिए 0 1 2 3 4, देखो तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, हम मैक्सिमम 5 मीटर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या किया, जो लेंथ है इसको इक्वली हाई पार्ट में डिवाइड किया है, तो मेरे पास मिल गया। इसके बाद क्या किया, सभी टाइम क्या करना है तुमको, एक ही पढ़ते हो माउस जब हिला रहा है 0 1 2 3 4, क्यों देखिए मेरे को क्या मेजर करना है 3.2 मीटर। हम तो मेरे को तो 3 मीटर तो मिल जाएगा, मेरे को तो 3 मीटर तो मिल जाएगा, 3.2 हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसीलिए क्या है, जो 3.2 मीटर दिखा रहा है 0.2 तो डेसीमीटर में है ना 0.2, तो 0 से जो बाकी पोर्शन है इसको हम फिर 10 पार्ट डिवाइड करेंगे, फिर इसको 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जब 10 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्या है मीटर का, जब 10 पार्ट में डिवाइड करें वो डेसीमीटर में आ गया। तो जब हम 3.2 मीटर को हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 3 मिल गया इधर, 0 to 3 हो गया 3 मीटर, और 0.2 दिखाना है 1 2, ये हो गया 3.2 मीटर लेंथ का स्केल कॉन्स्ट्रक्ट मेरा हो गया। और नीचे में लिख देना है RF 1:50 1 डिवाइड बाय 50। किसी का कोई प्रॉब्लम है बोलो। सर ये वाला नहीं ठीक से समझ में आया। कौन सा बोलो, कहाँ पे बोलो मेरे को। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं सर। कंस्ट्रक्शन से समझ में नहीं आ रहा है, जो सॉल्यूशन हम किया थे उसको, ये जो मैथ है वो मैथ को समझ में आ गया। यस सर। लेंथ ऑफ स्केल कितना है 10 सेंटीमीटर, ये सर लो। यस सर। 10 सेंटीमीटर में कितना mm है, 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 mm, ये सर लो। यस सर। जहां पे माउस का एरो दिखाई दे रहा है, बोलो। देखो हम माउस का एरो हिला रहा है, देखो दिखा दिया। यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट इसका लेंथ है 100 mm, ठीक है। और इसको मान लो 20 mm और 30 mm, जो मर्जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को क्या है ना, मैक्सिमम 5 मीटर मेजरमेंट करना है। तो जब 5 मीटर मेरे को मेजरमेंट करना है तो इसको हम इक्वली हाइट
पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो स्केल बनाया है इसको हम इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब मेन स्केल क्या होता है, जब देखा नहीं यहीं पे 1 रहता है, इसके बाद 10, इसके बाद 20 ऐसे लिखा रहता है ना। यस सर। तो हम क्या किया, मेरे को 5 मीटर मैक्सिमम मेजर करना है, तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप बता सकते हैं कि सर यहीं पे क्यों 0 नहीं लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट से? ये सर नो कुमार? यस सर। यहीं पे क्यों 0 नहीं लिखा है? तो यही थोड़ा डाउट है। तो यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट में सपोज मान के चले तुम यहाँ पे 0 दिखा दिया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो 3.2 मीटर तुम कैसे दिखाओ? 1 तुम कैसे दिखाओ? तो इसीलिए क्या है, स्टार्टिंग पोर्शन में इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो 0 से 1 मीटर है, अब स्टार्टिंग पॉइंट में इसको क्या किया है, 0 मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके नीचे में लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 10। इसके बाद क्या करना है, मेरे को 3.2 मीटर डिसाइड करना है। लास्ट में मेरे को 3.3 मीटर का पॉइंट दिया, एक लाइन दे दिए, और 2 पॉइंट में मेरे को एक लाइन देना है, बस इसको दिखा देना है एरो देके 3.2 मीटर लेंथ, और नीचे में आर लिख देना है। यही काम है। बहुत ही समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी का कोई दिक्कत तो बोलो। किसी का बोलो नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। और एक प्लेन स्केल का प्रॉब्लम 2, ए स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर long represent a length of 1 meter. Draw a plane scale and make a distance of 5.7 meter on the scale. A straight line 1 centimeter long represent a length of 1 meter. में क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक कोई चीज है जो जिसको हम दिखा रहे थे, इसको 1 मीटर। Draw a plane scale and make a distance of 5.7 meter scale. गिवन डेटा क्या है, ड्राइंग लेंथ इक्वल्स टू क्या है 1 सेंटीमीटर, मेरे को बता दिया। एक्चुअल लेंथ कितना है 1 मीटर, तो इसको हम आरए तक कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राइंग लेंथ 1 सेंटीमीटर बाय एक्चुअल लेंथ, तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है आरए आ गया 1/100। इतना तक किसी का कोई दिक्कत बोलो। अरे रिस्पॉन्स तो करो। नो सर, आगे बढ़िए सर। बोलो कुमारी, बोलो। नो सर। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ टू बी शोन ऑन द स्केल is not given, but the scale should be long
enough so that you can make 5.7 meter on the scale. We can assume the maximum length to be measured is 10 meter. क्या है, देखो हमको कितना मीटर लेंथ मेजरमेंट करना है, 5.7 मीटर। तो मेरे को मैक्सिमम कितना मीटर मेजरमेंट करना है ये मेरे को नहीं पता है, तो स्केल में सिर्फ दिखाना है 5.7 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम पकड़ ले रहे हैं, एज्यूम किया है, इसको हम मैक्सिमम लेंथ हम 10 मीटर तक दिखा सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द स्केल RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। RF मेरे को मालूम हो गया 1:100, 1/100, और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना है, 10 मीटर हमें एज्यूम किया है। तो 10 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट, बोलिए ऊपर कीजिए, स्लाइड ऊपर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर क्या है ना, 10 मीटर। तो 10 मीटर RF क्या है, 1/100, और मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर मल्टीप्लाई किया है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या है, 100 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, देखो कितना है, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल। इसको हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर लेना है तो मीन्स 100 mm। 100 mm लेने के बाद इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम कितना होता है, मेरे को 10 मीटर तक मेजरमेंट करना है। तो इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद पहले जो पोर्शन है इसको फिर हम 0 से जो अगले वाला पोर्शन है जहाँ पे माउस क्लिक कर रहा है, इसको हम फिर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो डेसीमीटर में आ जाएगा। तो मेरे को 5.7 दिखाना है, 5 मीटर मेरे को मिल गया। इधर हम 7 मार्किंग करके मेजरमेंट देकर दिखा देंगे, तो मेरे को आ गया 5.7 मीटर। किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम तो बोलो। प्रभात जी बोलिए। ठीक है सर, रिवीजन हमको सर वैसे मेथड से करना होगा ना सर? बोलिए, आवाज से नहीं आ रही, आपका आवाज से नहीं समझ गए, समझ गए। ठीक है, मणि कुमार सर समझ गया कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है। सचिन सिंह, सचिन सिंह, देखो प्रॉब्लम नंबर 3 देखो। A cube of 125 centimeter cube volume represents a water tank of 1000 m cube volume
फाइंड द RF, construct a scale to measure up to 25 meter and make a distance 80 meter on it। एक क्यूब बताया, इसका वॉल्यूम कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वाटर टैंक कितना बताया, इसका वॉल्यूम 1000 m3। फाइंड द RF एंड कंस्ट्रक्ट ए स्केल, जो उसका RF निकलेगा वहीं से इसको एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अप टू 25 मीटर मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है। का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो मेरे को दिखाना है स्केल में 18 मीटर। गिवन ड्राइंग साइज 125 सेंटीमीटर क्यूब और एक्चुअल साइज 1000 m3। तो RF निकालने के लिए अच्छा मैक्सिमम लेंथ गिवन डाटा में क्या दिया है, मैक्सिमम लेंथ टू मेजर 25 मीटर। RF क्या है, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 m3। तो इसको क्यूब को उठाने के लिए क्या करना है, अनिल कुमार, क्यूब को हटाने के लिए सर रूट अंडर करेंगे सर, इसको रूट अंडर करेंगे सर, 3 रूट अंडर। हाँ 3 रूट अंडर कर दीजिए, उसका आ जाएगा क्या 5 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर। 10 मीटर। तो फिर क्या करना था, हाँ 5 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर आ गया। तो इसके बाद क्या करना, 5 सेंटीमीटर को फिक्स रखेंगे और 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसको क्या 100 से हम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 5 डिवाइड बाई 2 का डिवाइड होने के बाद 1/200 आ गया। ठीक है, तो मेरे को RF निकल गया। लेंथ ऑफ स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट क्या, RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। RF निकल गया मेरा, और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितने बताए थे 25 मीटर। 25 मीटर हो गया, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई क्या है 12.5 सेंटीमीटर। इतना तक समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। 12.5 सेंटीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 125। ये जो लेंथ होगा इसका होगा कितना 125 यूनिट। तो देखो इसका मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करना होगा 25 मीटर। सर नहीं आ रहा ये समझ में, समझ में नहीं आ रहा है, वहां तक समझ गए सर, ये ड्राइंग वाला नहीं समझ में आ रहा। देखो इसको हम 25 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 25 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो ड्राइंग आएगा ये क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया है 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या किया, देखो ये 0 से 5 इसका अंदर गैप है 5 मीटर करके। ठीक है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया है।
0, 5, 10, 15, 20 और 0 से जो 5 है इसको फिर डिवाइड किया है 10 पार्ट में। इसको 10 पार्ट कितना मीटर डिवाइड करना है, और मेरे को 80 सॉरी इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका 18 सिर्फ 18 मीटर है, पॉइंट तो कुछ नहीं है ना, मेरे को दिखाना है 18 मीटर, तो इसको फिर 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर मेरे को हो गया 15 मीटर, 16, 17, 18 हो गया क्या है 18 मीटर। समझ में आया कि नहीं बोलो अनिल कुमार? सर ये 5, 10, 15, 20 ये भी तो मीटर में है ना? ये तो मीटर में है। हाँ तो फिर इधर देखो 1, 2, 3, 4, इधर 5 मीटर में है, उसको भी मीटर में में है। आप एक काम कर सकते हैं इसको, देखो 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 मेरा बात सुनो, इसको तो हम 10 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। इसका लेंथ कितना था 0 से 5 मीटर लेंथ है, ये सर नो सर। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका लेंथ कितना आ गया सर बोलो? या 0 से 5 तक में 5 मीटर है ना सर? आवाज धुंधुमा सही से नहीं आ रहा है। सर हम बोल रहे हैं कि 0 से 5 तक में 5 मीटर है। हाँ और फिर वहां से हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यस सर समझ में आ गया। बोलो आ गया सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो मैंने जब समझ मान के चले 18.2 रहता था, तो इसको क्या करना होता था, फिर इसको डिवाइड करके हाँ 3 और 4 के बीच के इसको 10 पार्ट में डिवाइड करके इसको दिखाना पड़ता है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। आज हम देखते हैं स्केल का चैप्टर खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो कितना मैथ है, सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। और एक जो मैथ है एक मान के चले 10 मार्क्स, एन एरिया of 64 square centimeter on a map represent an area of 16 square kilometer on a field. Draw a suitable scale to measure up to 5 kilometer. Make a distance of 3.8 kilometer on the scale. एन एरिया कितना पता है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर मैप में दिखाया, जो इसको एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल एरिया कितना है 16 स्क्वायर किलोमीटर ऑन फील्ड। ड्रॉ ए सुटेबल स्केल मेजर अप टू 5 किलोमीटर। ड्राइंग साइज कितना है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्चुअल साइज 16 किलोमीटर और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर अच्छा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर 5 किलोमीटर। आरएम मेरे को निकालना होगा, तो 64 बाई 16 किलोमीटर स्क्वायर, तो अंडर रूट कर देंगे तो क्या होगा 64 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम जब सेंटीमीटर में करेंगे, सर आपका आवाज कट रहा है। 1 लाख
ड्राइंग साइज, अरे नेटवर्क का बहुत दिक्कत है। ड्राइंग साइज 64 सेंटीमीटर, एक्चुअल साइज कितना है 16 किलोमीटर स्क्वायर। यस सर। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना है 5 किलोमीटर। आरएफ कितना है, आरएफ जब हम करेंगे तो ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ 64 Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 16 किलोमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको रूट कर दियो। रूट करने के बाद क्या आएगा 8 सेंटीमीटर बाई 4 किलोमीटर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. 4 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 1 लाख से मल्टीप्लाई 1 लाख तो कितना है 1 बाई 15,000। यस और नो? यस सर। So length of the scale to be constant, length of the scale to be constant, तो क्या है RF into maximum length to be measured। तो Yes, RF sir. कितना है 1 by 50,000 into maximum land to be constructed 5 into kilometer। 5 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ। हाँ 5 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर। तो देखो लास्ट में कितना आया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मेरे को लेंथ कितना मेजरमेंट करना है 3.8 किलोमीटर। ये सुनो यस सर। देखो तो 3.8 किलोमीटर मेजरमेंट करना है तो इसको हम क्या दिखाएंगे 5 किलोमीटर। तो इसका लेंथ कितना रखेंगे, स्केल का लेंथ होगा 100 mm बाय 10 सेंटीमीटर। उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वली 5 पार्ट में। देखो इसको मेजरमेंट करना है 3.8 किलोमीटर तो पॉइंट जो 8 है वो क्या क्या है ना हेक्टोमीटर में है। तो इसको क्या करना है 0 1 2 3 4 करके हो गया किलोमीटर में, और बाकी पोर्शन को हम 10 हेक्टोमीटर में डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो आ गया 3.8 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। आ गया समझ तो में असाइनमेंट सर। देंगे कि नहीं बोलो? असाइनमेंट देंगे? यस सर। हाँ, please. अच्छा लास्ट में बताएंगे। उसके बाद क्या है डायगोनल स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल। सर डायगोनल स्केल को मेरे को बोलिए। डायगोनल कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल ये अगले क्लास में कीजिएगा सर, समय भी नहीं है ज़्यादा, असाइनमेंट दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है असाइनमेंट असाइनमेंट हम बता देंगे ना, हम भेजेंगे बोलो। जैसा कीजिएगा पूछिएगा सर। सर। तो आज ही हम असाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है हम भेज देंगे। ओके सर। ओके सर। असाइनमेंट आज ही हम भेज देंगे, ठीक है। बोलो और किसी का कोई प्रॉब्लम है? पूनम कुमारी 4 पे असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो छुट्टी का टाइम तुम लोगों का टास्क रहेगा 4 का असाइनमेंट, सिंपल सिंपल सा असाइनमेंट रहेगा। स्केल ध्वनि कुमार बोलो स्केल कितना टाइप का है? सर आप ध्वनि कुमार 5 तरह का सर। बोलो कौन सा?
प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स, अच्छा। और मेरे को बोलो आरएफ का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के अंदर डिफरेंस क्या है? पहले तो आपको बताया था, बोलो। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल जिस टाइम इंस्ट्रूमेंट को लेके बात हुआ था उसी टाइम बताया। बोलो, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के अंदर डिफरेंस क्या है?